अध्याय 104। क्या वह जीत गई? टकराना। ओह, जब उसे 10 गुना उन्नत रैंक के कोझा की ताकत का अनुभव हुआ तो वह कराह उठी। उसकी आंखें चौड़ी होने से खुद को नहीं रोक सकी क्योंकि उसने झटके के पीछे के बल का विरोध किया। हफ्फ। वह विरोध करने में सफल रही, लेकिन प्रभाव के कारण उसकी बाहें सुन्न हो गईं। एस्पेरा का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसने सोचा जैसे उसकी आंखों से एक चमक गुजरी हो। जैसे ही उसने ओलिवर को दृढ़ आंखों से देखा तो उसका शरीर सफेद रंग में चमकने लगा। स्विश। ओलिवर को अचानक महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर एक बड़ी शक्ति प्रहार कर रही है। हॉन्फना। उसने दर्द के मारे अपनी पीठ पकड़ ली। उसने उसे अपने पीछे चलते नहीं देखा। ऐसा लगता है कि एस्पेरा के उपयोग ने उसे पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल दिया है। ये समझ में आने योग्य था, ये देखते हुए कि वह कभी भी उसकी तरह शारीरिक ओझा नहीं थी। एस्पेरा का उपयोग करने में उसका कौशल सामान्य बच्चों से कहीं बेहतर था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह उसे घेरने में सक्षम थी। हालांकि ओलिवर भी कमजोर नहीं था। उन्होंने तुरंत एस्पेरा का भी उपयोग किया। उनके शरीर से शक्तिशाली एस्पेरा का विस्फोट हुआ। यह कोई खास जबरदस्त तो नहीं था, लेकिन उसकी चपलता और ताकत को थोड़ा बढ़ाने के लिए काफी था। टकराना। टकराना। अगला दृश्य हमलों और चालों की झड़ी के अलावा कुछ नहीं था। दोनों पक्ष लगातार चकमा दे रहे थे और हमला कर रहे थे। बेला उसकी ताकत को महसूस कर सकती थी, यह उससे कमतर नहीं था। बल्कि वो कहेगी कि यह उससे भी बड़ा था। यह आश्चर्य की बात थी। वह हमेशा अपने बड़ों को ये कहते हुए सुनती थी कि वह अपनी पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली है और समान स्तर पर अपने साथियों की तुलना में शिखर पर है। लेकिन अब उससे भी अधिक ताकत वाले अपने से छोटे व्यक्ति से मिलना। वह नहीं जानती थी कि क्या महसूस करना है, लेकिन इससे उसके अंदर एक कड़वी भावना पैदा हुई, जिसके बाद उस पर काबू पाने और सबसे मजबूत बनने का दृढ़ संकल्प पैदा हुआ। लड़ाई तेज हो गई क्योंकि दर्शक केवल आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे क्योंकि दोनों युवा शानदार ढंग से लड़ रहे थे। बेला दुर्जय थी और उसके हमले फुर्तीले और शक्तिशाली थे। हालांकि ओलिवर अचंभित रहा और बिना ज्यादा चोट खाए उसके हमलों से बच गया, यहाँ तक कि उसने समय समय पर उसके कमजोर बिंदुओं पर हमला करने के लिए अवसर भी ढूंढे। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। ओलिवर ने हल्की सी हौंफती हुई लड़की की ओर मुस्कुराते हुए देखा, जब वह अपने दांत भींच रही थी और अपनी मांसपेशियों को मोड़ रही थी, अपनी मुट्ठी में शक्ति डाल रही थी और वह फिर से अपनी जगह से भटक रही थी, केवल सामने से उस पर हमला करने के लिए। इस बार उसने चकमा नहीं दिया, बल्कि आश्चर्यचकित चेहरा बना लिया जैसे कि उसे अचानक पकड़ लिया गया हो, जो कि काफी स्वाभाविक भी लग रहा था, क्योंकि चारों ओर धूल के बादल दृष्टि को स्पष्ट कर रहे थे। बेला उसकी छाती पर निशाना साधते हुए आगे बढ़ी। टकराना। आह! ओलिवर ने अपने शरीर को पीछे की ओर झुकाते हुए एक दर्दनाक चीख निकाली, जिसके बाद पास के पेड़ों से टकरा गया। खांसी। वह खांसने लगा और अपनी छाती को पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। वह अपने कार्य में त्रुटिहीन था क्योंकि उनके चारों ओर धूल के बादल धीरे धीरे शांत हो रहे थे। सभी दर्शकों ने देखा कि ओलिवर उसकी छाती को पकड़े हुए जमीन पर लेटा हुआ था और स्तब्ध बेला, जिसने अभी भी अपनी उंगलियों को मुट्ठी में बांध रखा था, हवा में रुकी हुई थी। बुजुर्ग को आश्चर्य नहीं हुआ और उसने घोषणा की, मिस बेला विजेता है। हालांकि जब अल्फांसो को पीटा गया और पराजित किया गया, उस समय वहां मौजूद बड़ों की हंसी के बजाय बिना किसी शोर शराबे के एक शांत माहौल था। हालांकि बच्चे इसे देखने में सक्षम नहीं हो सकते थे, लेकिन बुजुर्ग अपनी उन्नत इंद्रियों के साथ विवरण देखने में सक्षम थे। ओलिवर ने जिस तरह से लड़ाई की वह ऐसा था मानो वह किसी बच्चे को संभाल रहा हो। वह हर संभव तरीके से बेला का आसानी से मुकाबला करने में सक्षम था। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी गति और ताकत भी स्पष्ट रूप से उससे बेहतर थी। उनके औसत से ऊपर एस्पेरा को छोड़कर, जिसने उन्हें भ्रमित कर दिया, उनके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास एस्पेरा का इतना स्तर कैसे हो सकता है? इसके अलावा उनमें से कुछ को यह भी संदेह था कि वह जानबूझकर हार गया। उन्हें समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन वे फिर भी चुप रहे और देखते रहे। क्या वह शारीरिक भूत भगाने में सच्चा प्रतिभाशाली था?
वे इन दो छोटे बच्चों की लड़ाई में फंस गए थे। हालांकि यह बहुत शानदार नहीं था, फिर भी उन्होंने दो प्रतिभाओं का टकराव देखा। इस समय किसी को भी उपहास करने का साहस नहीं हुआ। ऐसी प्रतिभा को अपमानित करना बेवकूफ़ी होगी जब वह आगे चलकर एक शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। मिस्टिक पर्च कबीले का बुजुर्ग अपने स्थान से नहीं हिला। ओलिवर ज्यादा घायल नहीं था, इसलिए उसे जाकर उसे उपचार औषधि देने की जरूरत नहीं पड़ी। वह दिव्य विरोधाभास कबीले की युवती का निरीक्षण करने में व्यस्त था। जैसा कि अफवाहों से पता चला था, उसे वास्तव में मार्शल आर्ट और एस्पेरा तकनीक दोनों में महारत हासिल थी। वह देख सकता था कि एस्पेरा उसके शरीर के अंदर कितनी आसानी से बह रहा था। ये बहुत चिकना और बिना किसी रुकावट के था, मानो ये प्राकृतिक हो। इस तरह के प्रवाह ने ओझा के रूप में उनकी प्रतिभा का संकेत दिया। अल्फांसो भी इस वक्त चुप थे। उसने अपना सबक पहले ही सीख लिया था। इस पल के बाद से वह अपने जीवन में कभी भी मिस्टिक पर्च कबीले से किसी को भी कम नहीं आंकने वाला था। उसने मन ही मन ये शपथ खाए। वह बता सकता था कि ओलिवर एक गंभीर रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति था, कुछ हद तक उससे भी अधिक। उसे पीड़ापूर्वक ये स्वीकार करना पड़ा। उसे संदेह था कि वह उस प्रकार की राक्षसी ताकत और ऊर्जा के तहत एक मिनट भी टिक पाएगा। वह ये सोचकर खुद को सांत्वना दे पा रहा था कि कैसे वह अभी भी एस्पेरा में उससे आगे है और उनके पास एस्पेरा की मात्रा कितनी है। केवल एक चीज जिस पर वह कुछ हद तक गर्व महसूस कर सकता था। उसे इस बात से भी राहत महसूस हुई कि पहले उसने सिर्फ अपने संदेह के आधार पर उसे सीधे तौर पर अपमानित नहीं किया था। उनके आसपास हर कोई अच्छी लड़ाई की प्रशंसा कर रहा था। इस बीच बेला चुप रही। वह अपनी जगह पर अकेली खड़ी थी। उसकी आंखें चौंधिया रही थीं क्योंकि वह गहरे सोच में डूबी हुई थी। उसके दिमाग में लड़ाई का आखिरी दृश्य बार बार दोहराया गया। जब वह अपना मुक्का मारने ही वाली थी, तो एक सेकंड के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने उसे हिलते हुए देखा हो और उसकी हथेली को अपनी आने वाली मुट्ठी के खिलाफ दबाया हो, जिससे प्रभाव की अनुभूति पैदा हो रही हो। अगली बात जो वह जानती थी, वह पहले ही वापस जा चुका था और सीधे एक पेड़ से टकरा रहा था। और कहने की जरूरत नहीं कि उसकी मुट्ठी अब पूरी तरह से सुन्न हो गई थी। उस प्रभाव के बाद वह मुश्किल से अपनी उंगलियों को महसूस कर पा रही थी। क्या मैंने सचमुच उसे हरा दिया? उसने भौहें सिकोड़ी। ये स्वीकार्य नहीं है। कहानी खत्म। अलविदा।